जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये विषय है कि सूर्य मूल नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में। बहुत अच्छी खबर है। और एक दिन पहले ही ग्रहण लगा था कहीं पर, जो हमें दिखाई नहीं दिया और जिसका कोई असर ही नहीं था खास। मतलब हुआ होगा तो 20-30% जो गौण है। और अब हम बात करेंगे कि सूर्य जो हैं अपनी धनु राशि में प्रवेश करके कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। निवेदन है कि प्लीज़ कम्युनिटी भी देख लिया करें। हम आपके लिए कम्युनिटी पर हमेशा नई नई चीज़ें लाया करते हैं। और साथ ही साथ कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आपको जो ये राशिफल मैं बताती हूँ लग्न के अनुसार होता है, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं कि लग्न के अनुसार है, राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार होता है हमेशा ही। और मेरे 2 और चैनल है YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक, YouTube/कमाना खाना। बड़ी कृपा होगी अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस के, क्योंकि मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। सूर्य मूल नक्षत्र में रहते हुए केतु के नक्षत्र में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 9:32 पर 15 तारीख को। और ये 14 जनवरी 2021 तक वहां रहेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। पहले समझ लें कि सूर्य क्या है। सूर्य जैसे कई बार समझाया मैंने, आत्मा का कारक है, सम्मान का कारक है, आपके पिता का कारक है, आपके शरीर की ऊर्जा का कारक है, आपके कार्यों का कारक है, आपके अभिमान स्वाभिमान का कारक है, आपकी उद्दंडता और ईगो का भी कारक है। सूर्य आपके शरीर में आपकी हड्डियां, आपकी राइट आंख, आपके दांत, आपकी स्कल जो आपके सर हैं, और उसके साथ ही आपके हृदय का भी कारक माना जाता है। राइट आंख का विशेष रूप से सूर्य का काम होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य जो है वो बिगड़ जाए तो आपके सरकारी दरबारी काम बड़े मुश्किल से या तो लटकते रहते हैं या होते नहीं। लेकिन जो सूर्य की आराधना करते हैं उनके लिए सब सुलभ हो जाता है। अब सूर्य, इसके साथ ही एक बात और है कि ऊंचे ओहदे पर लोग होते हैं, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई बड़े ओहदे पे किसका बहुत ज़्यादा CEO है, या कोई ऐसी स्थिति में है जो टॉप पे है, चेयरमैन है, तो ऐसे लोगों का सूर्य बहुत अच्छा होता है और सूर्य उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करता है। अब हम बात करें धनु राशि की संक्षेप में। जैसे सूर्य अग्नि तत्व है, अग्नि का गोला है, धनु राशि भी एक अग्नि तत्व है। और धनु राशि गुरु ग्रह की मूल त्रिकोण की राशि है। गुरु को ये राशि बहुत पसंद है और यहाँ पर गुरु के सारे गुण देखे जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार धनु राशि 9वें भाव की राशि है, आपके भाग्य की राशि है, आपके तीर्थों की राशि है, आपके कामों की राशि है, आपके सात्विकता की राशि है, धर्म की राशि है, आपको जो जीवन में आस्थाएं होती हैं, आपके गुरु होते हैं, आपके पूजा पाठ होते हैं, उसकी राशि। जब सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे में इंसान की जो धर्म, विद्या, आत्मिकता, आस्था, पूजा पाठ चरम सीमा पर जाता है। कोई ऐसा साधु विरला ही होगा जिसके सूर्य गुरु ना अच्छा हो। सूर्य गुरु अच्छा होने पर, साथ में बैठने पर, अच्छी राशि में होने पर, अच्छी जगह पर बैठने पर ऐसी स्थिति नजर आती है। आपकी विद्या अध्ययन में बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर सूर्य धनु में जा भी रहा है, लेकिन उसके गुरु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये राशि भविष्य 40% आपको सही बैठने वाला है, बाकी 60% आपकी कुंडली काम करेगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि सूर्य और गुरु आपके लिए कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह हैं, मारक हैं, कि आपके शत्रु हैं, मित्र हैं, आपके लिए आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ों का आकलन करके आपको पता चलेगा कि सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करके एग्जैक्ट फल क्या हुआ है।
तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, पहले बता चुकी हूँ मैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो चलिए ये समझ लीजिए कि सूर्य केतु के नक्षत्र में, जो कि सूर्य के लिए एक और आत्म को उजागर करने की स्थिति लाता है। केतु धार्मिक ग्रह है और केतु जो है सात्विक बनाता है इंसान को, और गुरु के राशि में जाके और कंफर्टेबल होता है। और सूर्य मूल नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश जब कर जाएंगे, तब एक बेहतर स्थिति यहाँ पर बनती है गुरु के घर में। अब ये रहेंगे वहां पर 14 जनवरी तक और 2 बार इसके नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। 28 दिसंबर को ये शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्थिति होगी, क्योंकि सूर्य को नहीं सुहाता है शुक्र, शुक्र को नहीं सुहाता है सूर्य, आपस में मित्र नहीं है। और सूर्य जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे तो मनमानी करेंगे, उद्दंडता करेंगे, बेचैनी करेंगे, अहंकार होगा, जिदें होंगी, ये सब कार्ड्स पे दिखेगा। 14 जनवरी को ये अपने नक्षत्र में जाएंगे उत्तराषाढ़ा में। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इनका अपना नक्षत्र है, जिसमें आजकल शनि चल रहे हैं, लेकिन वो शनि अनकंफर्टेबल हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, ये जानिएगा। अब तो हम बात कर रहे हैं सूर्य की, और चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य क्या असर देगा सूर्य धनु राशि में जाके। मेष राशि आपके लिए आपके भाग्य भाव का स्वामी है धनु राशि, और वहां पर सूर्य आएंगे। अभी अष्टम में थे तो अच्छी स्थिति हो गई ना, वहां से निकल गए, बेहतर स्थिति हो गई। आपके अचानक से उत्साह में वृद्धि, काम करने की इच्छा जागेगी, यात्राएं शुभ होंगी, कार्य से रिलेटेड कोई सरकारी दरबारी काम होंगे तो वो बनेंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, अध्ययन और पढ़ाई बढ़ सकता है, एडमिशन्स हो सकती हैं, बड़े भाई बहनों से साथ मिल सकता है आपको, और भी जितने कार्य अटके हुए थे वो हो सकते हैं। अब सूर्य आपके माइंड का स्वामी है, तो आपकी धर्म में आस्था जागना, आपका सात्विक होना, बच्चों का सात्विक होना, तेजस्वी होना, ओजस्वी होना, अध्ययन होना, पढ़ाई होना, किसी अच्छे ओहदे की तलाश पूरी होना, ये सब चीज़ें अब कार्ड्स पे दिखती हैं। वृषभ राशि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य, और जाके अष्टम में धनु राशि में प्रवेश करेगा। ऊपर से आपका मित्र नहीं, ना सूर्य ना गुरु। अब ये स्थिति समझ लीजिए कि आपके जो व्यावसायिक पार्टनर हैं वो स्ट्रांग होंगे, उनकी बात आपको माननी पड़ेगी, और मानिए, क्योंकि कभी कभी दूसरे की बात मानना भी सही होता है। आपकी माता की बात आपको माननी चाहिए, हालांकि उनकी तबीयत का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। घरेलू व्यवस्थाओं में पैसे जाएंगे, आपकी अपनी कोई हड्डी वड्डी से रिलेटेड अर्थराइटिस और या स्पॉन्डलाइटिस या गाउट वगैरह की तकलीफें हैं तो उसमें भी आपके पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपके सुखों में वृद्धि तो हो, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़े उसके लिए। तो एकंदरित ये खराब स्थिति नहीं है, जो कुछ भी खराब होगा वो अच्छा होने के लिए होगा, इसलिए बेचैन मत होइएगा। और आपके लिए अगर मैं पूजा पाठ बताऊं कि आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिएगा, जिससे सारी स्थिति जो है वो कंट्रोल में आती रहेगी। किसी भी प्रकार से अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको राइट आंख, स्कल या अपनी हड्डियों की, दांतों की तकलीफ ज़्यादा हुई, तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। मिथुन राशि आपके पराक्रम का स्वामी सप्तम में जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति है, और आपका उत्साह, उमंग, आपके अचानक से वृद्धि होगी। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से और व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से एक ऐसी स्थिति जिसमें सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर, और आप प्रखर, तेजस्वी, ओजस्वी दिखेंगे लोगों को। आपकी तारीफें होंगी, आपके सरकारी दरबारी काम सलटेंगे। षष्ठ से निकल गए हैं सूर्य और एक बेहतर स्थिति में आ गए हैं, विवाहित जीवन में प्रकाश पड़ेगा। लेकिन सूर्य को सप्तम में थोड़ा सा ऊंच नीच माना जाता है, तो पूर्ण रूप से अगर जो फल देना है सूर्य को, तो अभी रुकिए, थोड़ा 2-3 महीने की बात है, वो सूर्य आपको पूर्ण रूप से फल देंगे। फिलहाल तो इतना ही कहूंगी कि आपके जो काम व्यावसायिक रूप से बढ़ रहे हैं, आपकी यात्राएं शुभ हो रही हैं, आपके अगर कोई धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कुछ काम हो रहे हैं, आपके कोई ऐसा दिल कर रहा है कि कोई मैं सरकारी दरबारी काम कर डालूं, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से अभी 14 फरवरी तक रुकना चाहिए। कर्क राशि
आपके लिए अब आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जाकर बैठेंगे षष्ठ में। तो पैसे जितने हैं ना, वो आप चाहेंगे कि आपकी हेल्थ सुधरे सबसे पहले, और परिवार भी चाहेगा, तो पैसे इन्वेस्टमेंट में, लोन्स में, इसमें उसमें बेकार मत करिएगा। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और किसी भी प्रकार से कोई अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको कोई ऐसा लगे कि रोग बढ़ रहा है, या ऐसी स्थिति आए जिसमें आपको ऐसा लगे बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खराब हो रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड व्यवहार खराब हो रहे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके भाग्येश भी हैं गुरु, तो कोई बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होगी तो आप कर सकते हैं गुरु की आराधना, जैसे ओम साई राम बोल सकते हैं, दत्तात्रेय जी, नानक बाबा, इनकी आराधना करके, और सूर्य को जल चढ़ा के स्थितियों को कंट्रोल में ला सकते हैं। गायत्री के जाप भी कर सकते हैं। वाणी से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, तो संभल के कीजिएगा। सिंह राशि, लग्न का स्वामी पंचम में बैठेगा, बड़ी अच्छी स्थिति है। माइंड तेजस्वी हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी होगी, अध्ययन अच्छा होगा, आपकी तारीफ होगी, आपकी कहते हैं ना बुद्धिमत्ता को लोग सराहेंगे, सलाम करेंगे। हो सकता है आप टॉपर हो जाएं। अभी तो खैर पढ़ाइयाँ वही हो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई एडमिशन्स वगैरह पेंडिंग है तो हो जाएंगे। आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। आपके बच्चे भी बेहतर सोचेंगे अपने कोई एडमिशन्स, सरकारी दरबारी काम, कोई नौकरी वगैरह से रिलेटेड बातों को लेकर। एकंदरित आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि चतुर्थ से निकल के सूर्य पंचम में आए। अब दिमाग खुलेगा, रोशनी पड़ेगी और आप कामों के लिए आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि, द्वादश का स्वामी चतुर्थ में। अब ये थोड़ी सी स्थिति बेचैनी वाली है कि आपने जितना खर्चा किया था, अब जाकर फिर से वही इन्वेस्टमेंट आपको अगर घर पे करनी पड़े, और आपको अगर ऐसा लगे कि उसमें भी कईयों की तबीयतों का ध्यान रखना है, अपनी भी तबीयतों का ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा जूझने वाली स्थिति है, लेकिन कोई बुरी स्थिति नहीं है। अब आपके दिमाग में एक रोशनी होगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अपने घर परिवार के लिए, अपनी माँ की तबीयत के लिए, अपने हेल्पर्स के लिए, वाहन के लिए। तो अगर आप वाहन पे खर्चा करना चाहते तो हो जाएगा, और वो बराबर है कि सूर्य की दृष्टि आपके कार्यों को भी देखती है, तो विदेश से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। और आपके पिता का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिल सकता है। आपके कोई सरकारी दरबारी काम अटके हुए थे पेपरों से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई ओहदे पे नौकरी के लिए आवेदन दिया था तो उसके लिए आगे बढ़िए। तुला राशि, आपके लिए अब आपके लाभ भाव का स्वामी आके पराक्रम में बैठेगा, अच्छी स्थिति है। आपके उत्साह से, आपकी मेहनत से, आपकी हिम्मत से कमाएंगे, कौशल से, और आपके इसमें छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी का आसरा तो होगा। आपके कोई केसेस वगैरह अटके, पेपर वगैरह अटके हुए तो निकाल लीजिए, अभी ये स्थिति अच्छी है। 14 जनवरी तक तो आपको सहायता मिलेगी। अपने घर वालों से भी कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सॉर्टेड होगी, बोलने चालने के काम में नौकरी मिल सकती है। आपको कोई ऐसी समस्या थी जिसमें यात्रा करनी थी, नहीं हो रही थी, तो अब कर सकते हैं। आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा जहाँ पर आपका कार्य बढ़ेगा और पैसे आने की पूर्ण संभावना होगी। वृश्चिक राशि, आपके दशम भाव का स्वामी आपके धन भाव में, कितनी अच्छी स्थिति है कि काम किया और पैसे मिल गए। एक अच्छी स्थिति आपके लिए, जो इतनी मेहनत आपने भले नौकरी में की, आपने भले नेतागिरी अभिनेता में की, तो उसका फल मिलने जा रहा है। आपको एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा सूर्य, और साथ में आपकी वाणी में ओज, आपके बोलने चालने में अध्यात्म, सात्विकता, बातें आपकी एकदम कहते हैं ना, लोगों की तारीफें, पुल बांधेंगे लोग आपकी तारीफों के, आपकी बातों के। आपके पिता से पूर्ण सहयोग, आपके कार्यों में अगर कोई नेता अभिनेता इन्वॉल्व है आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप नौकरी आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। धनु राशि, आपके भाग्य भाव का स्वामी लग्न में आकर आपको काफ़ी आश्वस्त करेगा कि हाँ, तुम्हारा काम बड़ा मैं करके देता हूँ। बस 14 दिसंबर तक जो बड़ा काम आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए।
वो छोटा मत समझिएगा, आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा, जो दिमाग पे राज करेगा आपके और आपको इतना ज़्यादा मेहनत भी करवाएगा, लेकिन उससे आपको फ़ायदा तो होगा। एक बात बता दूं कि 14 जनवरी से लेके 14-15 फरवरी तक आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने ये काम एक्सेप्ट करके गलती की है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, वो एक फेज़ होगा और वो निकल जाएगा। तो आपके बड़े भाई बहनों का साथ, आपकी शुभ यात्राएं, आपकी काम के लिए यात्राएं, ये सब मुझे दिखती हैं। आपकी अध्ययन, पढ़ाई, इन सब चीज़ों में रुचि, ये सब मुझे दिखती हैं। तो आपको आगे बढ़ के अपने काम करने चाहिए और किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए अब, और किसी काम को कैंसिल नहीं करना चाहिए। मकर राशि, आपके अष्टम भाव का स्वामी आपके द्वादश में। सबसे पहले तबीयत संभालिए। दांत, आंखें, स्कल, आपके क्या कहते हैं, आपकी कोई ऐसी समस्या जो ये हड्डियों से रिलेटेड होती हैं, कोई हड्डी का हिलना, कोई चोट लगना, इन सब चीज़ों से बचिए। अब बचने के लिए भी तो उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, तो आपको बहुत फलेंगे और हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। बस थोड़ा सी बात यह है कि खर्चों को इन्वेस्ट ऐसा करिए, मतलब आपके खर्चे हो रहे हैं बिजनेस पर अगर, तो इन्वेस्ट ऐसा करिए कि आपको आगे चल के नुकसान ना हो। आपके व्यवसायिक पार्टनर अगर कहें कि चलो विदेश का काम करते हैं, तो वहाँ का काम आप घर बैठे भी यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी कर सकते हैं, तो वो कीजिए। बट मन मुटाव मत कीजिएगा, अपने विवाहित जीवन में भी मन मुटाव मत कीजिएगा और उनकी बात मानिएगा, क्योंकि वहाँ से रहेगा डोमिनेशन। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपके कार्य होंगे, आपके विवाहित जीवन का जोड़ा सात्विक होगा, उनकी हेल्प से आपके कोर्ट केसेस वगैरह सॉर्ट आउट हो सकते हैं, उनकी सलाह लीजिए। आपके अगर कोई ऐसे कार्य हैं जिस पे कोई कागज पत्र इन्वॉल्व हो, उनको सहेजिए, उनको समेटिए और फिर काम शुरू कीजिए अप टू डेट होकर। याद रखिए आपको पैसा आने वाला है, याद रखिए आपके बुद्धि तेज चलेगी, आपके बच्चों की भी बुद्धि तेज चलेगी, उनसे सपोर्ट लीजिए, उनकी एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आगे बढ़िए, हो जाएगी। और आप भी चाहते हैं अगर आगे पढ़ना, अध्ययन करना, तो वो भी हो सकता है। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव का स्वामी जाकर बैठेगा दशम भाव में, तो दिमाग पे छाया रहेगा, ये कर्जा ले लूँ, वो ले लूँ, ये लोन ले लूँ, तबीयत ठीक हो जाए, किसी भी प्रकार से कोई पुरानी बीमारी है तो वो ठीक हो, तो सब काम करेंगे आप खूब और पैसा आएगा, तो फिर आप सोचेंगे कि सब करना है। तो एक अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है, और आप बढ़िए, आगे बढ़िए। आपको लोन्स वगैरह चाहिए तो संभल के अपने पेपर वगैरह देखिए, करिए, आपका काम होने को है, आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलने को है, आपको लोगों का सपोर्ट मिलने को है, नेताओं अभिनेताओं का सपोर्ट मिलने को है, मीडिया में है, नेतागिरी में है, कहीं पर है तो, और आप ऊंचे ओहदे के लिए, नौकरी वगैरह के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको पुश कीजिएगा, हिम्मत रखिएगा, मेहनत करिएगा, आपको मिल जाएगी। मैं कामिनी का बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का लग्न के हिसाब से राशि भविष्य बता रही थी आपको मैं, कि कैसे सूर्य जो है वो प्रवेश करेगा जब धनु राशि में, तो क्या असर होगा। फिर कह रही हूँ बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और आपके कुंडली में जो स्थितियां हैं वो भी देख के आप इसको डिसाइड करिएगा। अदरवाइज 40% सही होगा, 60% आपकी कुंडली कहेगी। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।